हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा। इस दुर्लभ मानुष जन्म है, देना बारंबार। तरवर ज्यों पत्ती झड़े, बहुरे न लागे डार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि ये जो मानव का शरीर है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही कठिनाई से मिलता है। इस योनि में आने के लिए जीव न जाने कितनी योनियों में हमेशा भटकता रहता है। पता नहीं कितने सदियों से भटकता रहता है और भटकने के बाद इस मनुष्य योनि में आता है, मानव का जन्म मिलता है। इसलिए ये मानव शरीर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तब कहीं मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। जिस प्रकार से पेड़ से पत्ता टूटकर गिर जाने के बाद फिर पेड़ में नहीं लगता है, उसी प्रकार ये जो मानव का शरीर है, टूट जाने के बाद पुनः नहीं प्राप्त हो पाता है। अतः जीवन को बेकार में ना गुजारो। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, प्राणी का जन्म मिला है, सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, इसमें ये जीवन जो तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है, उसे बेकार में मत गुजारो। हे मानो, तुम सत्कर्म करो। सत्कर्म से ही सच्चे सुखों की प्राप्ति होती है। कोई भी अच्छा ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम्हें दुख ही मिले। इसलिए सत्कर्म करो और अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्मों से ही सच्चे सुख मिलते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। आंगा पीछा दिल करे, सचे मिले ना आए। सुबासी जमलोक का, बांधा जमपुर जाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे इंसान, तू सत्कर्म करो। सत्कर्म करने से जिसका मन विचलित होता है, ये जो मन है वो विचलित नहीं होता। इसलिए तुम सत्कर्म करो ताकि तुम्हारा मन विचलित ना होने पाए और मन आगे के आगे आगे पीछे होता रहता है। अर्थात ये जो प्राणी है, इंसान का जन्म दारुण दुख भोग कर जंजीरों में बंद कर यम लोग जाते हैं और उन्हें नीचे योनियों में ही जन्म लेना पड़ता है। अंगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। राम नाम निज मूल है, कहे कबीर समझाए। दुई दिन खोजत फिरे, परम पुरुष नहीं पाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इस संसार में सागर में राम का नाम ही मनुष्य मुख है और कोई इसके अलावा कोई भी नहीं नाम है। अर्थात ये जो सत्य स्वरूप राम का नाम ही मोक्ष प्राप्त करने का आधार है। इसलिए इस संसार में जो नाम राम का नाम है वो मुख्य है और सत्य स्वरूप राम का ही नाम मोक्ष का प्राप्त है। इसलिए राम राम जपो। हिंदू और मुसलमान का भेद छोड़कर ये जो भेद में भ्रम में पड़े हो, पढ़कर खोजते फिरते रहते हो कि ये कहाँ से मोक्ष प्राप्त होगा। अर्थात हिंदू राम को ढूंढते हैं और मुसलमान अल्लाह को ढूंढते हैं, जबकि दोनों एक है। आगे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ये जो इस संसार में हिंदू जो है वो हमेशा राम को इधर उधर ढूंढते फिरते रहते हैं और जो मुसलमान है वो अल्लाह को इधर उधर ढूंढते ढूंढते फिरते रहते हैं। जबकि ये अल्लाह राम और अल्लाह एक ही है, एक दोनों एक ही है।